आपने द गोट लाइफ देखी है? अगर देखी है तो ये कहानी आपको झकझोर देगी, और अगर नहीं देखी तो आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो समझा देगी कैसे भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों से लोगों को विदेश में अच्छी नौकरी का सपना दिखाकर रेगिस्तान की कैद में ढकेल दिया जाता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाले मूलचंद निषाद की। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा। आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मूलचंद निषाद घर चलाने की जिम्मेदारी, बेहतर कमाई की उम्मीद, और इसी उम्मीद ने उन्हें भरोसा दिलाया अपने ही बचपन के दोस्त पर, जिसका नाम था शाह मोहम्मद। मूलचंद के मुताबिक शाह मोहम्मद ने कहा, कतर में नौकरी लगवा दूंगा, 1200 रियाल महीना मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। इसके बदले उनसे लिए गए 75,000 रुपए। आप सोचिए, गांव का आदमी जमीन बेचकर उधार लेकर विदेश जाने का सपना खरीदता है, और फिर शुरू होता है धोखे का सफर। मूलचंद को भारत से कोलंबो और फिर वहां से कतर भेजा गया। कोलंबो एयरपोर्ट पर 12 घंटे का लंबा इंतजार, न ठीक से खाना न कोई मदद। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि दोहा एयरपोर्ट पर वो दोस्त लेने ही नहीं आया जिसने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। इसके बजाय एक कफील यानी स्पॉन्सर आया, और फिर मूलचंद को सऊदी सीमा पार करवाकर रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसा द फिल्म गोट लाइफ में दिखाया गया था। सऊदी अरब का वीरान इलाका, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, न पेड़ न घर न इंसान, बस सैकड़ों ऊंट और बकरियां। मूलचंद को कहा गया, अब यहीं काम करना है। जिस आदमी ने जिंदगी में कभी ऊंट नहीं चराए, उसे 200 ऊँटों के झुंड को पकड़ा दिया गया। दिन रात रेगिस्तान में भटकना, जहां शाम हो जाए वहीं तंबू लगाकर सो जाना। घर वालों से बात करने के लिए वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ते थे ताकि शायद कहीं नेटवर्क मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर कोशिशें नाकाम रहती थीं। खाने में क्या मिलता था? उबला चावल, कुछ आलू और सड़ी हुई मछलियाँ। पीने के लिए वही पानी जो जानवरों के लिए नीले ड्रम में रखा जाता था। और सबसे बड़ी बात, जिस 1200 रियाल की नौकरी का सपना दिखाया गया था, उसका एक पैसा तक नहीं मिला। भारत में परिवार टूट चुका था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मूलचंद की बेटी रोली तक एक नंबर पहुंचा। ये नंबर था सैयद आबिद हुसैन का, जिन्हें लोग रियल लाइफ बजरंगी भाईजान भी कहते हैं। 24 अप्रैल को आबिद ने परिवार से बात की, और यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो गई। आबिद ने सिर्फ एक फ़ोन नहीं किया, उन्होंने लगातार ईमेल किए, कॉल किए, फॉलोअप किया, दूतावासों से संपर्क किया। उन्होंने एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद, एम्बेसी ऑफ इंडिया दोहा और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई कि अगर जल्दी ही कार्रवाई नहीं की गई तो मूलचंद की जान को खतरा हो सकता है। आबिद के लगातार प्रयासों के बाद भारतीय दूतावास एक्टिव हुआ। मामला आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क हुआ, कफील पर दबाव बनाया गया। उसे साफ चेतावनी दी गई कि मूलचंद को भारत भेजो वरना कार्रवाई होगी। जब दबाव बढ़ा तो कफील डर गया। उसने मूलचंद को रोकने के लिए 1500 रियाल और नई नौकरी का लालच दिया। लेकिन इस बार मूलचंद ने साफ कह दिया, मुझे घर जाना है। 13 मई को मूलचंद को सऊदी से कतर लाया गया। उन्हें टिकट और बकाया वेतन दिया गया। 14 मई को उनकी फ्लाइट मुंबई आई। आबिद के दोस्त आरिफ आजमी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया, उन्हें अपने घर ठहराया, फिर लखनऊ की ट्रेन में बैठाया, और 16 मई को लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पर खुद सैयद आबिद हुसैन भोपाल से आकर मूलचंद को रिसीव करने पहुंचे। फिर उन्हें सुरक्षित उनके गांव पहुंचाया गया। आज सोशल मीडिया पर बहुत लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की जिंदगी बदल देते हैं। अगर सैयद आबिद हुसैन लगातार कोशिश ना करते, अगर भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय तक मामला ना पहुंचता, तो शायद मूलचंद आज भी उसी रेगिस्तान में ऊँट चरा रहे होते। विदेश में नौकरी के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है। लोगों से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, फर्जी वीज़ा दिया जा रहा है, अच्छी नौकरी का सपना दिखाकर लोगों को गलत कामों में ढकेला जा रहा है। किसी को रेगिस्तान में छोड़ दिया जा रहा है, तो किसी से मजदूरी कराई जा रही है, और किसी का पासपोर्ट तक छीन लिया जाता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब तक सब सामने आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आपके आसपास भी कोई विदेश भेजने का दावा कर रहा है, तो पूरी जांच कीजिए, एजेंट की सच्चाई पता कीजिए, कागज़ों को वेरीफाई कीजिए, क्योंकि हर चमकती हुई नौकरी सच नहीं होती। और मूलचंद की कहानी
इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देख रहे थे लोकमत न्यूज़। शुक्रिया।